हिंदी 431 टेस। अजाक्स, जो बेचैनी से अपना सिर पकड़ रहा था, तुरंत खड़ा हो गया और अपने सामने खड़े विशाल सींग वाले निचले सुअर को देखने लगा। परीक्षा। जल्द ही उसे महसूस हुआ कि यह उसके सिर में लगे लंबे सींग से संबंधित कुछ था और उसने अपने सामने खड़े विशाल सुअर से पूछने से पहले खुद को शांत किया। हाँ, जब तक आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, मैं खुशी से आपको अपना स्वामी स्वीकार करूंगा, उसी प्राचीन आवाज में निचले सुअर ने अजाक्स को उत्तर दिया। मुझे लगता है, मैं अब लॉन्गहॉर्न के अंदर हूँ। अजाक्स को अंततः समझ में आ गया कि वह लॉन्गहॉर्न में था और राहत महसूस की क्योंकि यह केवल लॉन्गहॉर्न पर स्वामित्व का दावा करने के लिए एक परीक्षण था और उसने नेदरहॉक से पूछा, ठीक है, परीक्षण क्या है? जिस क्षण से यह प्रणाली उसके दिमाग में आई थी, अजाक्स को कई चीजों की आदत हो गई थी, इसलिए उसने कुछ ही समय में नए वातावरण में समायोजित कर लिया और अपने उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। बहुत आसान है, आपको ये हॉर्न बिना रुके 5 मिनट तक बजाना है, सुअर ने शांति से अपने पुराने लहजे में उत्तर दिया और जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, एक परिचित लंबा हॉर्न उसके सामने प्रकट हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि पहले मेरे हाथों में था, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वे दोनों एक जैसे नहीं थे। अजाक्स ने ज्यादा समय नहीं लिया और पुष्टि की कि यह उस लॉन्गहॉर्न से अलग था जिसका वह स्वामित्व दावा करने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ 5 मिनट में मैं ये कर सकता हूँ। अजाक्स को लगा कि परीक्षा बहुत आसान थी और उसे विश्वास था कि वह इसे समय पर पूरा कर लेगा। बिना किसी देरी के उसने लंबा सींग अपने हाथ में लिया और उसे फूंक दिया। हॉर्न से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन फिर भी अजाक्स ने हॉर्न बजाना जारी रखा क्योंकि परीक्षण के लिए उसे केवल 5 मिनट तक हॉर्न बजाना था। मैं थका हुआ क्यों महसूस कर रहा हूँ? रुको, मेरी प्रकृति का सार ये है। इससे पहले कि अजाक्स पूरी तरह से सोच पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वह बेहोश हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हम एक कुलीन कमांडर क्षेत्र के साधक के लिए पहली बार 2 मिनट के लिए हॉर्न बजाना बुरा नहीं है। हाँ हाँ, विशाल सुअर ने बेहोश अजाक्स को देखा, जो मध्य हवा में मंडरा रहा था और एक संतुष्ट मुस्कान के साथ हंसा। ये सही है। अभी कुछ ही मिनट हुए थे जब से अजाक्स ने हॉर्न बजाना शुरू किया था, हालांकि उसकी आत्मा चेतना में प्रकृति का सार पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वह खुद जाग नहीं जाता। विशाल सुअर ने अजाक्स की ओर बैंगनी रंग का सार छोड़ा और अजाक्स के जागने की प्रतीक्षा की। जल्द ही बैंगनी रंग का सार अविश्वसनीय गति से अजाक्स के शरीर में प्रवेश कर गया। क्या हुआ? कुछ घंटों के भीतर अजाक्स ने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास की स्थिति को देखा और उस विशालकाय सुअर को देखकर भ्रमित हो गया, जो उसकी ओर देख रहा था और उसके सामने एक लंबी सींग वाला सुअर मंडरा रहा था। कुछ देर सांस लेने के बाद ही अजाक्स को याद आया कि वह अभी भी लॉन्गहॉर्न के अंदर है और उसे एक टेस्ट पूरा करना है। वैसे अगर मैं इस परीक्षा में असफल हो गया तो मेरा क्या होगा? अजाक्स को लगा कि यह परीक्षा काफी चुनौतीपूर्ण थी, इसलिए वह जानना चाहता था कि अगर वह इसमें असफल हो गया तो क्या होगा। नहीं, फेल, तो फिर परीक्षण का उद्देश्य क्या है? अजाक्स ने पूछा क्योंकि उसे लगा कि 5 मिनट तक लॉन्गहॉर्न बजाने का कोई कारण नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है जो मैं बताना भूल गया। विशाल सुअर ने बैंगनी रंग का सार अपने शरीर में सोख लिया जो उसने पहले छोड़ा था और फिर बोलना जारी रखा, यदि तुम हॉर्न बजाने में असमर्थ हो, तो तुम हमेशा के लिए मेरे साथ यहाँ आ सकते हो। तो ये शर्त है। तो मुझे ये परीक्षा जल्द से जल्द पूरी करनी होगी। यद्यपि अजाक्स ने नए वातावरण में खुद को समायोजित कर लिया था, लेकिन वह लॉन्गहॉर्न के अंदर नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत परीक्षण पूरा करने का निर्णय लिया। ओह! अजाक्स ने हॉर्न बजाना जारी रखा, हालांकि पहले की तरह जब उसने मुश्किल से 2 मिनट से अधिक समय तक अपना सिर हिलाया तो वह बेहोश हो गया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। पिछली बार की तुलना में कुछ सेकंड पहले ही बढ़ गए हैं। ये कहते हुए विशाल सुअर ने एक बार फिर बैंगनी सार छोड़ा, जिसे बाद में लोगों ने अवशोषित कर लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स का अचेत शरीर पहले की तरह वह 2 घंटे बाद जागा और बेहोश होने से पहले एक बार फिर लॉन्गहॉर्न बजाने की कोशिश की। यही प्रक्रिया न जाने कितनी बार दोहराई गई और हर बार जब अजाक्स जागता, तो लॉन्गहॉर्न को उड़ाने का समय बढ़ाने का उसका दृढ़ संकल्प और बढ़ जाता, जिससे विशालकाय सुअर अजाक्स की एकाग्रता और सहनशीलता की प्रशंसा करने लगता। मैं इस चीज को 5 मिनट तक क्यों नहीं उड़ा पा रहा हूँ? मैं पहले ही 4 मिनट 59 सेकंड तक पहुंच चुका हूँ। मैं उस अंतिम सेकंड को क्यों नहीं बढ़ा सकता? अंततः अजाक्स की हताशा उसके दृढ़ संकल्प पर हावी हो गई और उसने लगभग परीक्षण छोड़ दिया। यद्यपि यह सरल प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह उतना सरल नहीं है जितना दिखता है।
इसके अलावा पिछले 2-3 बार से वह टेस्ट पूरा करने के लिए आखिरी सेकंड बढ़ाने में असमर्थ था। इसलिए वह निराश हो गया। जो भी हो, मुझे उस अंतिम सेकंड तक पहुंचना है और जल्दी से इस स्थान से निकलना है। तब भी अजाक्स ने परीक्षण नहीं छोड़ा क्योंकि वह जानता था कि उसके पास अपने स्थान से बाहर निकलने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसके अलावा वह समय का पूरी तरह से पता नहीं लगा पाया था, लेकिन वह कह सकता था कि लॉन्गहॉर्न के अंदर इस आयामी अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद से 1 दिन से अधिक समय बीत चुका था। आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस परीक्षा को पूरा करने में जो कमी है, वह इस परीक्षा का असली सार है। एक बार जब आप इसे समझ लेंगे, तो आप 5 मिनट से ज्यादा समय तक लॉन्गहॉर्न बजा सकते हैं। जब अजाक्स अपना सींग फूंकने ही वाला था, तो विशालकाय सुअर, जो अब तक चुप था, ने अचानक अपना मुंह खोला और कुछ शब्द कहे, जिससे अजाक्स को अपनी बार बार की जाने वाली प्रक्रिया रोकनी पड़ी। परीक्षा का वास्तविक सार। अजाक्स ने अपनी भौं उठाए और तुरंत कुछ सोचा और हवा में ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और उसने परीक्षा समाप्त करने के अपने सभी पिछले प्रयासों से जो कुछ भी सीखा था, उस पर विचार करना शुरू कर दिया। इसमें मेरी कोई मदद नहीं हो सकती। जल्द ही अजाक्स ने पुष्टि की कि परीक्षण का वास्तविक सार उसके पिछले प्रयासों से कोई लेना देना नहीं था। एक क्षण रुको, ये सही है, मेरी आत्मिक चेतना पूरी तरह से बैंगनी रंग के सार से भरी हुई है। जब अजाक्स परीक्षण के सार के बारे में जानने के लिए सब कुछ जांच रहा था, तो उसने अपनी आत्मिक चेतना में बैंगनी सार को देखा। ये नर्क का सार लग रहा है। क्या ये सींग या विशाल सुअर से है? अजाक्स ने एक पल के लिए सोचा, फिर सोचा, मुझे ये सींग बजाने की क्या जरूरत है? अंततः अजाक्स ने लॉन्गहॉर्न के उपयोग के बारे में सोचा और उसके दिमाग में एक विचार आया। अगर मैं परीक्षा में पास हो गया, तो विशाल सुअर मुझे अपना स्वामी मान लेगा। क्या इस चीज का इस्तेमाल उसे बुलाने के लिए किया जाता है? साथ ही ये बैंगनी सार भी उसी का होगा। अब मुझे यह मिल गया। जल्द ही अजाक्स ने अपनी योजना बनाई और विशाल सुअर को देखा और फिर उसे मुस्कुराया। उसने सावधानी से सींग को अपने हाथों में ले लिया। इस बार मैं तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार करवा दूंगा, अजाक्स ने विश्वास भरे स्वर में कहा। नेदरहॉग लॉन्गहॉर्न। अजाक्स ने अपने हाथों से लॉन्गहॉर्न को कसकर पकड़ लिया और कुछ ही समय में उसके हाथों से आग की लपटें निकलने लगी। हालांकि ये लपटें लाल या नारंगी रंग की नहीं थी, बल्कि बैंगनी रंग की थी। मुझे बस अधो ज्वालाओं के साथ सीन को बढ़ाने की जरूरत है और ये, बदले में, आत्मा चेतना से प्रकृति के सार की मेरी कमी को कम करेगा। यहाँ अजाक्स ने बैंगनी रंग के सार का उपयोग किया, जिसे निचला सार भी कहा जाता है, और उसने निचली लपटें बनाई, ठीक उसी तरह जैसे उसने गोलियों को परिष्कृत करने के लिए लाल लपटें बनाई थी। ये काम कर रहा है, काम कर रहा है। हाँ, जैसा कि अपेक्षित था, जब उसने अधोलोक की लपटों का उपयोग किया, तो उसकी आत्मा चेतना में प्रकृति के सार की कमी की दर बहुत कम थी। इसलिए अजाक्स उत्साहित था क्योंकि उसने अपने मन में सोचा था, क्या लगता है वह समय बढ़ाने के लिए किसी और तरीके का इस्तेमाल कर रहा है? हाँ, अच्छा, विशाल अधम सुअर अधम लपटें बनाने के लिए प्रकृति के अधम सार का उपयोग करने की अजाक्स की विधि पर आश्चर्यचकित था। मुझे आश्चर्य है, प्रकृति के सार से अधोलोक में ज्वाला उत्पन्न करने की विधि उसे कैसे मिली होगी? विशाल अधोलोक ने एक क्षण के लिए सोचा और अब इसके बारे में चिंता नहीं की, क्योंकि अजाक्स ने सफलतापूर्वक 5 मिनट का समय पार कर लिया था और अभी भी रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। अब आप रुक सकते हैं। आपने परीक्षा पास कर ली है। आप बाहर जा सकते हैं। जैसे ही अजाक्स ने 5 मिनट तक लॉन्गहॉर्न बजाया, विशाल नेदरहॉग ने जोर से परिणाम की घोषणा की और कहा कि अजाक्स अब इस आयामी अंतरिक्ष को छोड़ सकता है। रुको रुको रुको, मुझे चाहिए। जब अजाक्स ने विशाल निचले सुअर की बातें सुनी, तो उसने लंबी सींग बजाना बंद कर दिया और विशाल सुअर से बात करने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वह बेहोश हो गया और अपने कमरे में जाग गया। No12be in.com। मैं तो वापस आ गया। अजाक्स ने परिचित कमरे की ओर देखा और राहत की सांस ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि उसे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वह लॉन्गहॉर्न और युद्ध टॉवर में विभिन्न संरक्षकों की उपस्थिति के बारे में अपने प्रश्न पूछने में असमर्थ था। लगता है मुझे उसे बुलाने के बाद उससे पूछना होगा। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और नेदरहॉग से इसकी उत्पत्ति के बारे में पूछने का फैसला किया। हालांकि उसने विशाल नेदरहॉग को यहां बुलाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह जानता था कि जगह पर्याप्त नहीं होगी। डिंग। लॉन्गहॉर्न के स्वामित्व का सफलतापूर्वक दावा करने के लिए मेजबान को बधाई। अधिक जानकारी के लिए इसकी जानकारी देखें। जब अजाक्स अपने विचारों में डूबा हुआ था, तभी उसके दिमाग में बधाई संदेश आया।
चलो इस लांघौन के बारे में विस्तार से देखें। उसने अपने हाथों में बैंगनी रंग के लांघौन को देखा और उस पर ध्यान केंद्रित किया। डिंग। कलाकृति का नाम नेदरहॉक का लॉन्गहॉर्न विशेष प्रकार। मालिक अजाक्स। ग्रेड महान। प्रभाव 1, जब मालिक 1 मिनट के लिए हॉर्न बजाता है तो 5 रैंक 4 नेदरहॉक बुलाए जाएंगे। 3, लॉक्ड उच्च दायरे तक पहुंचने के लिए होस्ट की आवश्यकता है। वर्णन। एक राजा क्षेत्रीय सींग वाला निचला सुअर किसी के द्वारा बुरी तरह घायल हो जाता है और कुछ उच्च स्तरीय कारीगर को मरते हुए सुअर पर दया आती है और मरते हुए निचले सुअर की अनुमति से उसकी आत्मा को उसके अपने लंबे सींग में संग्रहित कर देते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं क्या देख रहा हूँ? एक पौराणिक स्तर की कलाकृति। वे कब से इतने आम हो गए? अजाक्स को लगा कि यह काफी अविश्वसनीय था क्योंकि उसके दिमाग में कई सवाल उठे। इसके 3 प्रभाव हैं और मैं अभी केवल एक ही प्रभाव का उपयोग कर सकता हूं। फिर भी मैं पहले प्रभाव से ही संतुष्ट हूं। अजाक्स को लगा कि यह अफसोस की बात है कि 2 प्रभाव बंद थे, लेकिन वह पहले प्रभाव से संतुष्ट था जहां वह 5 रैंक 4 नेदरहॉक को बुला सकता था। इसके अलावा इसका विवरण इसकी उत्पत्ति जानने के लिए पर्याप्त से अधिक है। अजाक्स ने नेदरहॉक के लांघौन के बारे में सारी जानकारी एक बार फिर पढ़ी। दस्तक दस्तक। जैसे ही उसने दूसरी बार पढ़ना समाप्त किया, उसने दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी। मास्टर, क्या आप जाग रहे हैं? दस्तक के बाद दरवाजे के दूसरी तरफ से रावेत की आवाज आई। 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूं। अजाक्स बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और दरवाजा खोला तो देखा कि रॉथ अपने छोटे भाई रॉबिन के साथ कमरे के सामने खड़ा था। सुप्रभात गुरुजी। सुप्रभात भाई अजाक्स। रॉथ और रॉबिन ने एक स्वर में उनका स्वागत किया, जिससे अजाक्स हैरान रह गया। क्या सुबह? अजाक्स ने असमंजस में पूछा क्योंकि जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो दोपहर हो चुकी थी। हाँ गुरुजी, अब सुबह हो गई है और महान बुजुर्ग अपनी एकांत साधना से बाहर आ गए हैं। रावेत ने जल्दी से अजाक्स को अपने आने का कारण बताया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, मैं कुछ ही मिनटों में आ जाऊंगा। अजाक्स ने अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले दरवाजा बंद करने से पहले अपनी उलझन को दबा लिया। ठीक है गुरुजी, मैं बाहर इंतजार करूंगा। रावेत ने सिर हिलाया और अपने छोटे भाई के साथ चला गया। क्या हो रहा है? मैंने उस आयामी अंतरिक्ष में कितने दिन बिताए? उन्होंने तुरंत सिस्टम का उपयोग करके आयामी अंतरिक्ष में बिताए गए समय को जान लिया, लेकिन सिस्टम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसलिए उसने सवाल बदला और सिस्टम से पूछा, सिस्टम, मुझे पंचतत्वों की दुनिया में रहने के लिए अभी कितने दिन बाकी है? डिंग। मेजबान 5 तत्व दुनिया में 2 दिन और रह सकता है। ओह, अभी भी 2 दिन और हैं। मैं इन 2 दिनों में सभी काम निपटा सकता हूं। अजाक्स ने राहत की सांस ली क्योंकि उसे लगा कि 2 दिन और मिलना अच्छा है। यदि वह लॉन्गहॉर्न के अंदर एक और दिन बर्बाद करता तो वह अपने विजय अभियान के लिए सभी चीजों की व्यवस्था नहीं कर पाता। तुरंत ही वह फ्रेश होने चला गया और जनजाति नेता के घर की ओर जाने से पहले रॉथ और रॉबिन से मिलने के लिए बाहर आया। गुरु, क्या आप चाहते हैं कि मैं जनजाति का नेता बन जाऊं? जब वे जनजाति नेता के घर की ओर जा रहे थे तो रावेत ने धीरे से अजाक्स से पूछा। हाँ, अजाक्स ने एक शब्द में उत्तर दिया और आगे कहा, मैं इस शिक्साटो जंगल पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए यदि आप इस अग्निकोवा जनजाति के जनजाति नेता बन जाते हैं तो मेरा समय बचेगा और जनजाति के सदस्य भी समय समय पर विभिन्न पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। अजाक्स ने पुरस्कार जोड़े क्योंकि यह सच था। एक बार फायर क्रो जनजाति रावेत के नियंत्रण में थी। यह अप्रत्यक्ष रूप से उसके नियंत्रण में था। इसलिए रावेत के प्रति फायर क्रो जनजाति की वफादारी बढ़ाने के लिए अजाक्स ने समय समय पर सबसे अधिक योगदान देने वाले जनजाति के सदस्यों को कुछ पुरस्कार देने में कोई आपत्ति नहीं की। चिंता मत करो गुरु, मैं जनजाति का नेता बनूंगा और शिक्साटो के जंगलों पर विजय पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। रावेत जानता था कि अजाक्स किस तरह का व्यक्ति था और वह ये भी जानता था कि अजाक्स की मदद से उसकी अग्निकोवा जनजाति निश्चित रूप से समृद्ध होगी। इसलिए उसने आत्मविश्वास से अजाक्स से कहा कि वह जनजाति का नेता बन सकता है। जल्द ही वे जनजाति नेता के कमरे में एक बड़े बुजुर्ग से मिले जो अब जनजाति के अस्थायी नेता थे, जब तक कि जनजाति के उच्च वर्ग द्वारा एक नया जनजाति नेता नहीं चुना जाता। महाशय, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से कुछ बात करना चाहता हूं। एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद रावेत आगे बढ़ा और महाशय से कहा। बड़े बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और कुछ मिनट बाद कमरे से बाहर आने से पहले बगल वाले कमरे में चले गए। मुझे रावेत के जनजाति नेता बनने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक समस्या है। बड़े बुजुर्ग ने अजाक्स को देखा और शांति से कहा। बुजुर्गों को समझाना
चूंकि महान बुजुर्ग को जनजाति के किसी भी व्यक्ति की तुलना में रावेत पर अधिक भरोसा था, इसलिए उन्हें अग्निकोवा जनजाति को उसके हवाले करने में कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वह इसे गौरव की ओर ले जा सकता था। हालांकि बड़े बुजुर्ग के शब्दों के अनुसार अभी भी कुछ समस्या थी जो रावेत को जनजाति का नेता बनने से रोक रही थी। वह समस्या क्या है? अजाक्स को राहत महसूस हुई जब उसने बड़े बुजुर्ग के शुरुआती शब्द सुने, लेकिन अंतिम शब्दों पर उसने अपनी भौहें उठाईं और बड़े बुजुर्ग से इसके बारे में पूछा। यदि बड़े बुजुर्ग को कोई समस्या नहीं थी, तो अजाक्स को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर समस्या क्या थी। समस्या आप में है। चूंकि रावेत आपका अनुबंधित आत्मिक जानवर है और यह अग्निकोवा जनजाति के सभी उच्च वर्ग को ज्ञात है, और वे निश्चित रूप से रावेत के जनजाति नेता बनने का विरोध करेंगे। जनजाति नेता की राजसी कुर्सी के बगल में एक कुर्सी पर बैठने से पहले ग्रैंड एल्डर ने अजाक्स को देखा। ओह, क्या उन्हें समझाने का कोई और तरीका नहीं है, बिना जबरदस्ती के आत्मा अनुबंध को तोड़े? अजाक्स को पहले से ही लग रहा था कि समस्या यही होगी और उसने इस समस्या का समाधान भी सोच लिया था। हालांकि वह बिना अधिक प्रयास किए इसके लिए और भी बेहतर समाधान जानना चाहता था। ऊपरी सोपान में एक प्रधान बुजुर्ग, 5 बुजुर्ग, 15 कौओं का नेता शामिल होता है। प्रधान बुजुर्ग ने अजाक्स के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इसके बजाय वह अग्नि कौवे के ऊपरी सोपान के बारे में समझाने लगा। अजाक्स ने वरिष्ठ नेता की बात नहीं काटी और ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनता रहा। इन 7 में से 4 सदस्यों को रावेत के पक्ष में होना चाहिए ताकि वह अग्निकोवा जनजाति का जनजाति नेता बन सके। ग्रैंड एल्डर ने अजाक्स और रावेत को संकेत दिया कि कैसे रावेत जनजाति नेता बन सकता है। इस समय हमारे पास केवल आप ही हैं, इसलिए हमें अभी भी 3 और लोगों की आवश्यकता है। अजाक्स को लगा कि यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। क्या मुझे बाज जनजाति का उपयोग करके उन्हें अपने अधीन करने के लिए मजबूर करना चाहिए? अजाक्स ने तुरंत समस्या के समाधान के बारे में सोचा, हालांकि उसने तुरंत इस विचार को दबा दिया क्योंकि इससे उसे कई नुकसान होने वाले थे। वह चाहता था कि अग्निकोवा जनजाति के सभी सदस्य बिना किसी बल प्रयोग के रावेत का निष्ठापूर्वक पालन करें। तभी जनजाति समृद्ध हो सकती है। 2 बजने चाहिए। तुम मुझे भूल गए, एजेक्स। अचानक एक काले लबादे में नकाबपोश व्यक्ति कहीं से एजेक्स के सामने प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि 15 कौओं का नेता था और वह कई वर्षों तक राविन का प्रभारी था। एड्स बाय पब फ्यूचर। चाचा रॉथ और रॉबिन अचानक लबादा पहने आदमी को देखकर उत्साहित हो गए और जल्दी से चिल्लाए। मुझे रोवेत पर पूरा भरोसा है कि वह अग्निकोवा जनजाति को गौरव की ओर ले जाएगा। इससे पहले कि अजाक्स ये पूछ पाता कि वह रोवेत का समर्थन क्यों करना चाहता है, नकाबपोश व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसा लगता है कि यह नकाबपोश आदमी बुरा नहीं है। नकाबपोश आदमी के बारे में अजाक्स की धारणा एक स्तर तक बढ़ गई। तो अब हमें अपने पक्ष में केवल 2 बुजुर्गों की आवश्यकता है, अजाक्स ने बड़बड़ाया, लेकिन यह बात अभी भी दूसरों ने सुनी। मुझे लगता है बेहतर होगा कि हम सीधे सभी 5 बुजुर्गों से उनके विचार पूछें, फिर हम देख सकेंगे कि हमें क्या करना है। बड़े बुजुर्ग ने सोचा कि नकाबपोश व्यक्ति के शामिल हो जाने से अब कोई बड़ी समस्या नहीं रह गई है, इसलिए वह सीधे इस मामले को अंतिम रूप देना चाहता था और सभी 5 बुजुर्गों को एक आपातकालीन ताबीज के साथ बुलाया। अजाक्स ने भी महसूस किया कि इसे पहले ही तय कर लेना बेहतर होगा ताकि वह 5 तत्वों की दुनिया छोड़ने के बाद शिक्साटो के जंगलों पर विजय प्राप्त करने की शेष घटनाओं की योजना बना सके। कुछ ही देर में सभी 5 बुजुर्ग कबीले के नेता के कमरे में दाखिल हुए और मुखिया तथा अन्य लोगों का अभिवादन किया। हालांकि वे मनुष्यों को पसंद नहीं करते, फिर भी वे अजाक्स के प्रति ऋणी महसूस करते थे, इसलिए वे उसके प्रति विनम्र थे। NOWELL-BE-IN.CO महाशय, इस आपातकालीन बैठक का क्या कारण है? प्रथम महाशय, जिनकी शक्ति महाशय के ठीक पीछे थी, ने महाशय के आपातकालीन बुलावे के बारे में पूछा। मैं रावेत को अग्निकोवा जनजाति के जनजाति नेता के रूप में प्रस्तावित करता हूं। जो लोग इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, वे अपना हाथ उठाएं और अन्य लोग इस प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग ने बिना समय गंवाए सीधे हाथ उठाकर अपना प्रस्ताव पेश किया। सभी बुजुर्ग लोग बड़े बुजुर्ग के प्रस्ताव पर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पहले से ही इसकी उम्मीद थी। महान बुजुर्ग, उस मानव के साथ उसके आत्मिक अनुबंध के बारे में क्या कहना है? बुजुर्गों में से एक ने खड़े होकर आत्मिक अनुबंध के बारे में पूछा। बाकी सभी बुजुर्गों को भी यही संदेह था, इसलिए उन्होंने अपना फैसला सुनाने से पहले बड़े बुजुर्ग की ओर देखा। आत्मा अनुबंध समाप्त नहीं किया जाएगा, बड़े बुजुर्ग ने भावशून्यता से बुजुर्गों को उत्तर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या? सभी बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग के उत्तर से आश्चर्यचकित हो गए और उनकी ओर ऐसे देखने लगे जैसे पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों।
मैं महान बुजुर्ग का समर्थन करता हूँ। जब सभी बुजुर्ग लोग बड़े बुजुर्ग से जवाब की उम्मीद कर रहे थे, तो उन्होंने कौम के नेता की बात सुनी और उसके शब्दों से चौंक गए। क्यों? तुम दोनों पागल हो गए हो या क्या? पहला बुजुर्ग अपना आश्चर्य दबा नहीं सका और जोर से चिल्लाया। ये सही है, महान बुजुर्ग। हम उस आत्मा अनुबंध के साथ रावेत को अग्निकोवा जनजाति का जनजाति नेता बनने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? सभी बुजुर्ग अपनी सीटों से खड़े होकर पहले बुजुर्ग का समर्थन करने लगे। उद्धरण। चूंकि उनकी बातें सच थी, इसलिए बड़े बुजुर्ग और नकाबपोश व्यक्ति कुछ भी कहने में असमर्थ रहे और कुछ देर तक चुप रहे। अचानक जनजाति नेता का कमरा शांत हो गया, इससे पहले कि अजाक्स द्वारा इसे तोड़ा जाता। आप सभी सही हैं। आप बिल्कुल सही हैं। अजाक्स पांचों बुजुर्गों के बारे में चिंतित या परेशान नहीं हुआ, इसके बजाय वह उनसे सहमत भी हुआ। वैसे मैं एक बात कहना भूल गया। अनुबंधित आत्मा जानवरों में से एक लाइटिंग हॉक जनजाति का जनजाति नेता बन गया है। अजाक्स ने दूसरों को बोलने का कोई समय नहीं दिया और तुरंत स्नो को बुलाया ताकि अन्य लोग उससे मिल सकें। मास्टर, जैसे ही उसे आंतरिक दुनिया से बाहर बुलाया गया, उसने दूसरों को देखते हुए अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान लाने से पहले मुस्कुराहट के साथ अजाक्स का अभिवादन किया। क्या? बड़े बुजुर्ग सहित कमरे में मौजूद सभी लोग अजाक्स की बातों से हैरान थे और स्नो को देखकर और भी ज्यादा हैरान थे। एक नजर में कोई भी कह सकता था कि स्नो के शरीर में बहुत शुद्ध रक्त रेखा थी और स्नो की उपस्थिति से अजाक्स के शब्दों पर भी संदेह नहीं था। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो। बड़े बुजुर्ग और नकाबपोश व्यक्ति एक साथ हंसे और पांचों बुजुर्गों की ओर देखा, जो अब बिना किसी डर के अपने हाथ ऊपर उठा रहे थे। हालांकि रोवेट को जनजाति का नेता बनने में समर्थन देने के लिए हमारी एक शर्त है। जब अजाक्स को लगा कि वह अंततः बुजुर्गों को समझाने में सफल हो गया है, तो उन्होंने एक शर्त रखी। 434 उद्घोषक। चूंकि वह क्वेरेक को राजी कर सकता था और स्नो को जनजाति का नेता बनने में मदद कर सकता था, इसलिए उन्हें अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि वे जानते थे कि क्वेरेक कितना बुद्धिमान था। फिर भी वे रावेत का पूरे दिल से समर्थन करने की शर्त रखना चाहते हैं। यह क्या है? अजाक्स ने पांचों बुजुर्गों की ओर देखते हुए शांतिपूर्वक पूछा। हम जानते हैं कि आप एक समनकर्ता हैं। इसलिए यदि आप अपने समनकर्ता हृदय की कसम खाते हैं कि आप हमें ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे जो हम नहीं करना चाहते हैं। पहले बुजुर्ग ने अपनी शर्त कहने से पहले अजाक्स के चेहरे पर गौर से देखा। मैं अपने हृदय की कसम खाता हूं कि मैं कभी किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। बिना किसी देरी के अजाक्स ने कसम खाई, जिससे सभी बुजुर्ग मुस्कुरा उठे और यहां तक कि सबसे बड़े बुजुर्ग को भी अजाक्स की शपथ से संतुष्टि महसूस हुई। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि अजाक्स उन शब्दों में कभी विश्वास नहीं करता था जो केवल कुछ सरल शब्द थे। फिर भी वह अपने अधीन लोगों से कभी ऐसा काम नहीं करवाएंगे जो वे नहीं करना चाहते। इसलिए उन्होंने कभी इसकी चिंता नहीं की और पूरे विश्वास के साथ अपने हृदय की कसम खाई। बहुत बढ़िया। अब हम रोवेट को जनजाति का नेता बनने में समर्थन देते हैं, सभी बुजुर्गों ने एक स्वर में कहा। NO12BIN.com। ऐसा लगता है कि ये बुजुर्ग जनजाति के प्रति बहुत वफादार हैं। अजाक्स ने बुजुर्गों को देखकर मन ही मन सोचा और वह थोड़ा मुस्कुराया। क्यों न हम इसकी घोषणा अभी कर दें? मुझे कुछ जरूरी काम है और मुझे 2 दिन में निकलना भी है। अजाक्स ने कमरे में उपस्थित सभी जनजाति सदस्यों से आग्रह किया कि वे बाकी जनजाति के लोगों को इसकी घोषणा कर दें और इसे आधिकारिक बना दें। एड्स बाय पब फ्यूचर। जरूर, बस 1 घंटा यही रुको। बड़े बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और कमरे के बाहर से एक जनजाति के सदस्य को बुलाया और उसे जनजाति के सभी सदस्यों को 1 घंटे के भीतर जनजाति के नेता के घर के सामने इकट्ठा करने के लिए कहा। हाँ, जनजाति नेता गार्ड ने कमरे में सभी सदस्यों को झुककर प्रणाम किया और फिर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। जब तक जनजाति के सदस्य एकत्र नहीं हो जाते, मैं अग्निकोवा जनजाति के लिए अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताऊंगा और आपको क्या करना है। गार्ड के चले जाने के बाद अजाक्स ने सामान्य कुर्सी पर बैठने से पहले ग्रैंड एल्डर और अन्य लोगों को देखा और रॉथ को जनजाति नेता की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। हम कमरे में मौजूद सभी लोग अजाक्स के शब्दों से हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अजाक्स अग्निकोवा जनजाति के लिए भविष्य की योजनाओं के बारे में बताएगा। यहां तक कि रावेत भी हैरान रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका मालिक इतनी जल्दी में होगा। फिर भी वे सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए और रावेत जनजाति नेता की कुर्सी पर बैठ गया। मैं शिक्साटो जंगलों को एकीकृत करना चाहता हूं।
अजाक्स ने अपना विवरण शिक्साटो के जंगलों पर विजय प्राप्त करने से शुरू किया और बताया कि कैसे वह अपने दूसरे अनुबंधित आत्मा जानवर को पाताल लोक के बर्फीले गौरैय जनजाति का नेता बनाने की योजना बना रहा था। अजाक्स की योजना सुनकर रोहित और स्नो को छोड़कर सभी सदस्य हैरान रह गए। सरल है, विजय को अन्य क्षेत्रों तक विस्तारित करें। हालांकि सिस्टम ने अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के बारे में कुछ नहीं कहा था या अभी तक कोई मिशन जारी नहीं किया था, फिर भी अजाक्स यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि देर सवेर ऐसा अवश्य होगा। तुम्हारे पास कुछ बेहतरीन योजनाएं हैं नौजवान। चलो शिक्साटो के जंगलों पर विजय प्राप्त करने के बाद देखते हैं। बड़े बुजुर्ग ने अजाक्स की योजना पर अपना सिर हिलाया और महसूस किया कि काश मेरी अग्निकोवा जनजाति की युवा पीढ़ी भी इसी तरह की सोच रखती तो ये बहुत अच्छा होता। आह। अंत में उसने आह भरी और दूसरों के भाव देखने के लिए उनकी ओर देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर उन सभी में एक रोमांचक अभिव्यक्ति है क्योंकि यदि अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलती है तो अग्निकोवा उनमें से एक क्षेत्र का शासक बन जाएगा, क्योंकि वे ही थे जो 5 तत्वों की दुनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए अजाक्स के साथ उसके अभियान में शामिल हुए थे। मुझे लगता है कि यदि वह संपूर्ण पंचतत्वीय विश्व पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो गया तो इस विश्व के एक महान विश्व बनने की बहुत अधिक संभावना है। महान बुजुर्ग के विचार बुजुर्गों के विचारों से भिन्न थे क्योंकि वह उस बड़े चित्र को देख सकता था जिससे संपूर्ण पंचतत्वीय विश्व को लाभ हो सकता था। इसके बाद उन्होंने कुछ छोटी छोटी बातों पर चर्चा जारी रखी कि कैसे अजाक्स शिक्साटो के जंगलों पर विजय प्राप्त करने की योजना बना रहा था और कुछ अन्य बातें भी की। महान बुजुर्ग सभी लोग जनजाति नेता के घर के सामने इकट्ठे हुए हैं। जल्द ही जो गार्ड पहले चला गया था वह वापस आया और उन्हें वहां एकत्र लोगों के बारे में बताया। ठीक है, चलो चलें और अपना निर्णय घोषित करें। बड़े बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और बाकी सदस्यों के साथ बाहर चले गए। अजाक्स भी उनके पीछे कमरे से बाहर चला गया और जब वह जनजाति नेता के घर से बाहर आया तो वहां मौजूद विशाल भीड़ को देखकर अजाक्स हैरान रह गया, जो उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। यह अग्निकोवा जनजाति की कुल जनसंख्या है, इसलिए ताकत से चौंकने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी जनजाति की जनसंख्या अन्य 2 जनजातियों से अधिक है। नकाबपोश पक्षी मानव ने अजाक्स के चौंकने वाले भाव को देखा और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ इसके बारे में बताया। भीड़ में से अजाक्स जनजाति की जनसंख्या का अनुमान भी नहीं लगा पाया क्योंकि वे पूरी तरह से खचाखच भरे हुए थे और उसने नकाबपोश व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी जनजाति की जनसंख्या कितनी है? ये 100,000 से कुछ ही अधिक था। यदि अन्य जनजातियों द्वारा लगातार की जाने वाली हत्याएं और अविकसित आत्मिक जानवरों से मौतें न होती तो यह इससे भी अधिक होता। नकाबपोश पक्षी मानव ने अपनी जनजाति की मृत्यु दर के बारे में बताते हुए आह भरी। तो अन्य जनजातियों के बारे में क्या? अजाक्स अन्य जनजातियों की जनसंख्या के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया और उसने उससे पूछा, मुझे सटीक जनसंख्या नहीं पता, लेकिन वे हमसे कम होनी चाहिए। सबसे कम आबादी वाली जनजाति पाताल लोक की बर्फीली गौरैय जनजाति होगी, क्योंकि उनमें बहुत कम लोग हैं जो अपने वंश को जागृत कर रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। नकाबपोश पक्षी मानव ने धीरे धीरे रास्ते में समझाया और अचानक कहा, वैसे मैं केवल विकसित जनजाति के सदस्यों के बारे में कह रहा हूं और जहां तक अविकसित जनजाति के सदस्यों की बात है तो वे बहुत हैं और हम उनकी गिनती नहीं रखते हैं। क्या? अजाक्स को उसके शब्द सुनकर एक और आश्चर्य हुआ और वह शांत हो गया और फिर उस महान बुजुर्ग की ओर देखने लगा जो समाचार की घोषणा करने के लिए तैयार था। नमस्ते मेरे प्यारे जनजाति सदस्यों, मैंने सभी को यहाँ इकट्ठा होने के लिए इसलिए बुलाया था क्योंकि मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए अच्छी खबर है। साथ ही अगर किसी को भी मेरे द्वारा कही जाने वाली बात से कोई समस्या है तो आप बिना किसी डर के अपने हाथ उठा सकते हैं। महान बुजुर्ग ने भीड़ की ओर देखा और अपने भाषण की आवाज को बढ़ाने के लिए प्रकृति के अपने अग्नि तत्व का उपयोग करते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने बड़े बुजुर्ग की बातें सुनी, सभी कबीले के सदस्य आपस में बड़बड़ाने लगे और बहुत उत्साहित दिखे। इसलिए उन्होंने ज्यादा देर तक कानाफूसी नहीं की और ध्यानपूर्वक बड़े बुजुर्गों की ओर देखकर खुशखबरी सुनने लगे। अग्निकोवा जनजाति के उच्च वर्ग ने रावेत को नया जनजाति नेता बनाने का निर्णय लिया था। वरिष्ठ नेता ने जल्दी से अपना वाक्य समाप्त किया और भीड़ की प्रतिक्रिया जानने के लिए उनकी ओर देखा। अनुसार चूंकि उच्च वर्ग ने पहले ही रावेत का समर्थन कर दिया था, इसलिए जनजाति के 90% सदस्यों को रावेत के जनजाति नेता बनने से कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि हमेशा कुछ लोग ऐसे होते थे जो उच्च वर्ग को पसंद नहीं करते थे और हमेशा उच्च वर्ग द्वारा लिए गए निर्णयों में कुछ न कुछ गलत ढूंढना चाहते थे। इसलिए अब ग्रैंड एल्डर ऐसे जनजाति के सदस्यों पर नजर रखना चाहते थे। माफ करना बड़े साहब, मैं अपना जीवन किसी मानव द्वारा नियंत्रित कठपुतली के हाथों में नहीं रखना चाहता।
हाँ बड़े बुजुर्ग, मैं भी अपना जीवन उसके हाथों में नहीं सौंपना चाहता। हालांकि मैं बचपन से ही रावेत का उसके वंश के कारण सम्मान करता रहा हूं, लेकिन वह हमारे कबीले का नेता बनने के योग्य नहीं है। जैसा कि अपेक्षित था, भीड़ में से कुछ जनजाति सदस्यों ने घोषणा पर अपना असंतोष व्यक्त किया। ठीक है, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। हालांकि मेरा मानना है कि रोवेत ही जनजाति का नेता बनने के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार है, और जहां तक आत्मा अनुबंध का सवाल है, अजाक्स ने पहले ही अपने सम्मन हृदय पर शपथ ली थी कि वह केवल हमारी जनजाति की मदद करेगा और हमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं करने देगा जो हम नहीं करना चाहते। प्रमुख बुजुर्ग ने एक आश्वस्त स्वर में कहा कि अजाक्स को भी लगा कि अगर वह ऊपरी सोपान के निर्णय का विरोध करने वालों की जगह होता तो वह आश्वस्त हो जाता। वास्तव में दिल को बुलाने की कसम खाए तो यह अच्छा है। NO12BIN.C ओम। जब उन्होंने वरिष्ठजनों की बातें सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गए और तत्काल वरिष्ठजनों के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? अजाक्स के होश उड़ गए जब उसने देखा कि कैसे बड़े बुजुर्ग ने अग्निकोवा जनजाति के विरोधी सदस्यों को आसानी से मना लिया, और सोचा कि ये सम्मन हृदय, क्या ये वास्तव में इतना शक्तिशाली है? अजाक्स ने पहले कभी सम्मन हृदय के बारे में चिंता नहीं की थी। हालांकि अब उन सभी अभिव्यक्तियों को देखकर अजाक्स को लगा कि यह वास्तविक और शक्तिशाली होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं अपने दिल की कसम खाने के बाद अपने शब्दों से पीछे हट जाऊं तो क्या होगा। अजाक्स ने दिल की कसम खाने के बाद शपथ तोड़ने के लिए विभिन्न दंडों की कल्पना की, और यहां तक कि हल्की सजा से भी वह कांप उठा, और उसने कभी अपने शब्दों से पीछे न हटने का फैसला किया। जल्द ही भीड़ में से किसी ने भी रावेत के जनजाति नेता पद के लिए कोई विरोध नहीं दिखाया, और रावेत सफलतापूर्वक अग्नि मुकुट जनजाति का जनजाति नेता बन गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। रावेत के शुद्ध रक्त वंश के साथ हमारा कबीला गौरव के पथ पर चलेगा। हाँ, हमें बस कुछ समय चाहिए और कोई भी हमारी जनजाति के विकास को नहीं रोक सकता। इसके बाद सभी लोग अपने अपने काम पर लौट गए। हालांकि जाते समय उन्होंने रावेत के नेतृत्व और एक समन्वयकर्ता के सहयोग से अपने कबीले के उज्जवल भविष्य पर चर्चा की। महान बुजुर्ग, क्या आप बर्फीले गौरैया जनजाति का रास्ता जानते हैं? जैसे ही सभी लोग तितर बितर हो रहे थे, अजाक्स महान बुजुर्ग की ओर बढ़ा और अप्रत्यक्ष रूप से उनसे बर्फीले गौरैया जनजाति में उसके साथ चलने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बड़े बुजुर्ग ने एक क्षण सोचा, फिर अपना सिर हिलाया, अजाक्स के शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को समझा और अजाक्स से सहमति जताई। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। मुझे बर्फीले गौरैया जनजाति की यात्रा किए हुए काफी समय हो गया है। नकाबपोश पक्षी मानव बिना किसी आमंत्रण के उनके साथ शामिल हो गया। जल्द ही अजाक्स और उसके अनुबंधित आत्मिक जानवर, रोहित और स्नो ग्रैंड लीडर और 15 कौवों के नेता के साथ बर्फ गौरैया जनजाति की ओर कूच कर गए। अजाक्स चाहता था कि उसके बड़े भाई उसके साथ बर्फीले गौरैया जनजाति की ओर जाएं। इसके पीछे एक कारण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उसके पीछे छिपी उसकी असली ताकत को दिखाना चाहते थे, और साथ ही वह उन्हें यह भी बताना चाहता था कि दोनों जनजातियां पहले से ही उसके नियंत्रण में हैं। इसके अलावा वह इस दिन के अंत तक इस बर्फीले गौरैया जनजाति के मामले को खत्म करना चाहता था, ताकि वह 5 तत्वों की दुनिया में अपने प्रवास के आखिरी दिन अपने निर्देश दे सके। चूंकि स्नो और रॉथहॉक जनजाति और फायर क्रो जनजाति के करीब थे, इसलिए उन्हें जनजाति का नेता बनाना आसान था। हालांकि स्पैरो का मामला उनसे बिल्कुल अलग था। अजाक्स ने विशाल जनजाति में स्पैरो के अकेलेपन के बारे में सोचा और उसके लिए दया महसूस की। इसलिए वह उन लोगों पर कोई दया नहीं दिखाना चाहता था जो स्पैरो के जनजाति नेता बनने का विरोध कर रहे थे। 3-4 घंटे की उड़ान के बाद अजाक्स और अन्य लोग आइस स्पैरो जनजाति के पास पहुंच गए। ग्रारोथ, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम हमेशा की तरह हमारे कबीले पर हमला करने की योजना बना रहे हो? जैसे ही वे गौरैया कबीले के परिसर में प्रवेश करने वाले थे, बैंगनी रंग का लबादा पहने और पीठ के पीछे 2 लंबे लेकिन कमजोर से दिखने वाले पंखों वाला एक बूढ़ा आदमी कहीं से प्रकट हुआ और अजाक्स और अन्य लोगों को रोक दिया। जेके, मेरे पुराने दोस्त, बहुत समय हो गया मिलते हुए। कैसे हो? बड़े बुजुर्ग धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी की ओर बढ़े जो बड़े बुजुर्ग जितना ही बूढ़ा लग रहा था। पुराने दोस्त, क्या मजाक है? तुम्हारा दोस्त कौन होगा? बर्फ के गौरैया जनजाति के बड़े बुजुर्ग, जिन्हें जेके कहा जाता था, ने बड़े बुजुर्ग का मजाक उड़ाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। चलिए अतीत के बारे में बात नहीं करते। मैं इस युवा इंसान के साथ आपसे कुछ बात करने आया हूँ। ग्रीरोथ, महान बुजुर्ग ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया और अजाक्स की ओर इशारा करते हुए अपनी यात्रा का कारण बताया। हम जनजाति नेता यहाँ नहीं है।
इसलिए जब तक वह वापस नहीं आती, मैं किसी का स्वागत नहीं कर सकता। जेके ने अजाक्स और उसके दो शुद्ध रक्त वाले अनुबंधित आत्मा जानवरों को देखा और अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुआ। तुम, जेके के शब्दों पर बड़े बुजुर्ग क्रोधित हो गए। गौरय, बाहर आओ। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अजाक्स ने चुपचाप स्पैरो को अपनी आंतरिक दुनिया से बाहर बुलाया। चीख। जैसे ही वह भीतरी दुनिया से बाहर आई, कबीले के नेता के घर से चीख की आवाज आई। क्या ये कैसे संभव है? जब गौरय जनजाति के सबसे बड़े बुजुर्ग ने चीख सुनी तो वह अंदर तक चौंक गए और तुरंत अपने सामने नई गौरय की ओर देखने लगे। केवल उपस्थिति से ही जेके का शरीर स्वतः ही झुक गया, हालांकि उसने जल्द ही इसे दबा दिया और कठोर बना रहा। आप कौन है? स्पैरो से रक्तरेखा दमन को दबाने के बाद जेके सतर्क हो गया और धीरे से पूछा। दादाजी, यह मैं हूं। स्पैरो ने एक पल के लिए जेके को देखा और धीरे से कुछ शब्द कहे। आप एलिन की बेटी हैं। यद्यपि स्पैरो ने केवल कुछ शब्द ही कहे थे और वस्तुतः उसकी पहचान के बारे में कोई संकेत या कुछ भी नहीं था, फिर भी जेके स्पैरो की पहचान का अनुमान लगाने में सक्षम था। हाँ, ये सुनकर गौरय भावुक हो गई, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया और ठंडे भाव से गौरय जनजाति के सबसे बड़े बुजुर्ग की ओर देखा। अजाक्स और अन्य लोग बस उनकी बातचीत देख रहे थे, जिसे वे समझ नहीं पाए। हालांकि अजाक्स ने अनुमान लगाया कि एलिन स्पैरो की मां थी। बेटी, तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए जेके ने जल्दी से स्पैरो को गौरय जनजाति से दूर जाने के लिए कहा। सत्य, जल्दी करो, वह शैतान किसी भी समय यहाँ आ सकता है। जेके ने स्पैरो से ये शब्द कहना जारी रखा, जिससे अजाक्स की भौहें तन गईं। अजाक्स के दृष्टिकोण से बर्फीले गौरय जनजाति में कोई भी गौरय के करीब नहीं था, लेकिन जेके के चेहरे पर चिंता और बेचैनी को देखने के बाद अजाक्स को लगा कि यह सच नहीं था। वह जिस शैतान की बात कर रहा था, वह बर्फीले गौरय जनजाति का नेता होगा। बेशक वह जेके के शब्दों से अनुमान लगा सकता था कि शैतान कोई और नहीं बल्कि मैडम केरा थी, जो अब जीवित नहीं थी। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी जनजाति की नेता केरा? अजाक्स के पूछने से पहले ही स्पैरो ने स्पैरो जनजाति के सबसे बड़े बुजुर्ग से बात की। हाँ, अगर वह तुम्हें यहाँ और तुम्हारे नए रूप में देख लेगी तो वह तुम्हें मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सबसे पहले चलो यहाँ से नीचे उतरें। जेके ने तुरंत सभी को नीचे उतरने के लिए कहा, इससे पहले कि कोई उन्हें देख सके। चूंकि वे गौरय जनजाति के निकट थे, जेके को डर था कि अगर किसी ने उसे अग्निकोवा जनजाति के लोगों के साथ बातचीत करते हुए देख लिया तो यह अनावश्यक परेशानी होगी। स्वूश, हुश। जल्द ही वे सभी जमीन पर उतर गए और सभी ने जेके को देखा, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आया कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी वे एक बात जानते थे कि वह उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, कम से कम स्पैरो को तो नहीं। यदि आप मैडम कियारा से डर रहे हैं, तो अब उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्पैरो ने अपने दादाजी की ओर देखा, जो बचपन से ही उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन 3 जनजातियों की प्रतियोगिता में हारने के बाद उन्होंने उनसे बात करना बंद कर दिया था। इस बारे में सोचते ही उसका रवैया फिर से ठंडा हो गया, जिससे जेके को आह भरनी पड़ी। हालांकि उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी और उसने पूछा, क्यों? अगर उसने तुम्हें देख लिया तो? वह मर चुकी है और मैंने उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। इससे पहले कि वह अपनी बात कह पाता, स्पैरो ने उसे बीच में रोका और चेहरे पर ठंडी नजर लाते हुए धीरे से उससे कहा। क्या? जेके उसके शब्दों से चौंक गया। और तो और आखिरी शब्दों ने उसे लगभग जमीन पर गिरा दिया। न केवल वह, बल्कि मुखौटाधारी पक्षी मानव ग्रारोथ जैसे अन्य लोग भी स्पैरो के शब्दों से स्तब्ध रह गए। क्योंकि केरा और स्पैरो के बीच बहुत ज्यादा ताकत थी, इसलिए उन्हें उसकी बातों पर यकीन करने में थोड़ा समय लगा। अगर अजाक्स न होता, तो उन्हें उसकी बातों पर यकीन करने में और भी ज्यादा समय लगता। तुम क्या कह रही हो? क्या ये सच है? जेके के चेहरे पर उत्साह भरा भाव था और उसने एक बार फिर उससे अपने कबीले के नेता की मौत की पुष्टि करने को कहा। वह जो कह रही है वह सच है। अजाक्स स्पैरो के शब्दों की पुष्टि करने के लिए आगे आया, लेकिन जेके ने केवल एक पल के लिए अजाक्स को देखा और फिर कहना शुरू किया, मैं अब आजाद हूं। मैं अब आजाद हूं। क्या वह पागल है या क्या? दादाजी, आपको क्या हुआ? गौरय, वापस आओ। लगता है वह पागल हो गया है। नहीं नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूं। मैं तो बस अंततः स्वतंत्र होने के कारण उत्साहित हूं। हाँ, जेके सबके सामने अचानक चिल्लाने से शर्मिंदा हो गया और तुरंत अपने उत्साह का कारण स्पष्ट करने की कोशिश की। इससे पहले कि मैं अपनी उत्तेजना का कारण बताऊं,
मुझे तुमसे माफी मांगने दो, नन्ही सी। जेके स्पैरो की ओर बढ़ा और उसे प्रणाम करते हुए कहा, कृपया मुझे और जनजाति नेता के अन्य बुजुर्गों को तुम्हारे प्रति उनके व्यवहार के लिए माफ कर दो। हम जेके के व्यवहार को देखकर स्पैरो और अजाक्स की भौहें तन गईं। मुझे पता है कि हमने जो कुछ किया वह आपके साथ बहुत क्रूर है, लेकिन हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, ये कियारा द्वारा मजबूर किया गया है। जेके सीधे खड़े नहीं हुए, इसके बजाय वह अभी भी झुके हुए मुद्रा में थे और उन्होंने एक आह के साथ कहा, क्या क्या तुम उसका मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सकते? अजाक्स को यह मानना अजीब लगा और उसने जेके और गौरैया जनजाति के बाकी बुजुर्गों का मजाक उड़ाया। हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम मरने का फैसला नहीं करते, हम उसके खिलाफ जवाब दे सकते हैं। उसने अपना सिर हिलाया और उसी स्थिति में रहा और आगे बोला, क्योंकि उसने हमें नियंत्रित करने के लिए किसी तरह की अजीब तकनीक का इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि अगर हम उसकी बातों के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं, तो वे हमें बिना किसी कठिनाई के मार देंगे। उन्होंने ये बताना जारी रखा कि केरा ने गौरैया जनजाति के उच्च वर्ग के साथ क्या किया था और वह उन्हें कैसे नियंत्रित करती थी। ओह, तो यही आपके कबीले के साथ हुआ। कोई आश्चर्य नहीं, जैसे ही वह कबीले की नेता बनी, आपका कबीला सबसे कमजोर हो गया। महान बुजुर्ग ग्रारोथ ने बर्फ गौरैया कबीले के पतन के पीछे का कारण समझ लिया। तो वह इस सब के पीछे है। दादाजी कृपया झुकना बंद करें। जेके के शब्दों को सुनने के बाद स्पैरो का अपने कबीले के प्रति लगाव एक बार फिर वापस आ गया और वह जल्दी से आगे बढ़ी और जेके को आगे झुकने से रोक दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्पैरो को अपनी मदद के लिए आगे आते देख जेके का दिल और भी दुखने लगा और उसने कसम खाई, आज के बाद अगर कोई भी तुम्हें परेशान करना चाहता है, तो उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह समझ सकता था कि जेके इस समय कैसा महसूस कर रहा होगा। वैसे तुमने उसे कब मारा, बच्चे? जेके सभी को गौरैया जनजाति में ले गया और रास्ते में उसने स्पैरो से कियारा की मौत के बारे में पूछा। कुछ दिन पहले स्पैरो ने राक्षस राजा के अवतार के बारे में कुछ नहीं कहा और केवल वह समय बताया जब कियारा ने राक्षस राजा के अवतार के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। कोई आश्चर्य नहीं, पिछले कुछ दिनों से मैं अपने दिल को शांत महसूस कर रहा हूँ। जेके ने अपनी खुशी व्यक्त की और उन्हें गौरैया जनजाति में ले गया। NO12BIN.com। अरे देखो, बड़े बुजुर्ग अन्य जनजातियों के लोगों का स्वागत कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि वह उन्हें हमारे कबीले में आमंत्रित करके क्या कर रहा है। क्या वह भूल गया कि हम अग्निकोवा जनजाति और बिजलीबाज जनजाति के साथ दुश्मन हैं? जब अजाक्स और अन्य लोग जनजाति नेता के घर की ओर बढ़ रहे थे, तो बर्फ गौरैया जनजाति के सदस्य एक दूसरे के कानों में कुछ फुसफुसा रहे थे। उनकी बातें सुनना बंद करो। ये सब कियारा के अहंकार के कारण है, जिसके कारण हम अन्य जनजातियों के दुश्मन बन गए। जेके ने कारण समझाया कि वे अन्य जनजातियों के दुश्मन क्यों बन गए थे। तीनों जनजातियों के बीच केवल छोटी मोटी गलतफहमियां थीं, लेकिन कियारा की हर एक बात पर झुंझलाहट और क्रिको के अहंकार के कारण ये गलतफहमियां इन तीनों जनजातियों के बीच युद्ध का कारण बन गईं। यद्यपि इन तीनों जनजातियों के जनजाति सदस्यों को इस बारे में पता नहीं था, तथापि जनजाति के प्रमुख बुजुर्ग और जनजाति नेता के बाद दूसरे स्थान पर होने के कारण जेके और ग्रारोथ को इस बारे में पता था और यही कारण था कि वे जनजाति के सदस्यों के जीवन की परवाह न करने के कारण अपने जनजाति के नेताओं से बहुत नफरत करते थे। जल्द ही सभी लोग जनजाति नेता के घर पहुंच गए। ठीक है सभी लोग, हम कुछ समय तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक सभी बुजुर्ग और सच्चे गौरैया के नेता हमारे साथ नहीं आ जाते और हम उस विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। बड़े बुजुर्ग ने सभी को बैठने के लिए कहा और वह उनके साथ एक कुर्सी पर बैठ गए। सभी ने एक दूसरे के चेहरों को देखा और फिर जेके की ओर देखा और अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। 437 गौरैया जनजाति में बैठक। इसलिए जब अजाक्स और अन्य लोग अपनी कुर्सियों पर बैठ गए, तो बर्फ के गौरैया जनजाति के सभी उच्च वर्ग बैठक कक्ष में एकत्र हुए। नमस्ते बड़े बुजुर्ग। जैसे ही पांचों बुजुर्ग और 10 सच्चे गौरैयाओं के नेता ने बैठक हॉल में प्रवेश किया, उन्होंने अपने बड़े बुजुर्ग का अभिवादन करने से पहले भौहें सिकोड़कर अजाक्स और अन्य लोगों की ओर देखा और शांति से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। यद्यपि वे सतह पर शांत थे, फिर भी वे सभी पूरी तरह सतर्क थे और कुछ गलत होने पर हमला करने के लिए तैयार थे। सभी को नमस्कार। चिंता मत करो, वे यहाँ कुछ बात करने आए हैं ताकि आप निश्चिंत हो सकें। जेके को ये कैसे पता नहीं था कि उसके कबीले के बुजुर्ग कैसे थे। उनका कबीला पहले से ही बहुत कमजोर था और अगर वे थोड़ी सी भी लापरवाही करते तो उनका कबीला और भी कमजोर हो जाता। इसलिए जेके ने अपने बुजुर्गों से शांत रहने को कहा। ठीक है बड़े बुजुर्ग। जेके की बात पर सभी बुजुर्गों ने अपना सिर हिलाया।
हालांकि उन्होंने ग्रारोथ के सामने अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की। साथ ही जब उनकी नजर स्पैरो पर पड़ी, जो अजाक्स के पीछे बैठी थी, तो उनके दिलों में कुछ अज्ञात भय तो था ही, लेकिन साथ ही उसे अपने कबीले की पहली महारानी की मूर्ति याद आ गई, जो लगभग वैसी ही थी। उन्होंने स्पैरो को केवल एक सेकंड के लिए देखा और फिर उससे अपनी नजरें हटा ली, क्योंकि उन्हें लगा कि उसे अधिक देर तक देखने से वे उसकी पूजा करने लगेंगे। देखने पर बर्फ गौरीय जनजाति के सभी 6 सदस्य लगभग एक जैसे दिखते थे, जिनके बड़े बैंगनी पंख थे, केवल ऊंचाई, वजन और चेहरे की कुछ अन्य छोटी मोटी विशेषताओं को छोड़कर। सभी ने सफेद बॉर्डर वाले हल्के बैंगनी रंग के वस्त्र पहन रखे थे, केवल 10 सच्चे गौरीय इकाई के नेता को छोड़कर, जिसने सफेद बॉर्डर वाले गहरे बैंगनी रंग के वस्त्र पहन रखे थे। महान बुजुर्ग, क्या ये बैठक हमारे संरक्षक की चीख से संबंधित है? 10 गौरैयों के नेता कया ने जेके की ओर देखा और उस चीख के बारे में पूछा जो पहले सुनी गई थी। बर्फीले गौरैय जनजाति के संरक्षक ग्रेरोथ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई जब उसने कया के शब्द सुने। इससे पहले उसने चीख को स्पष्ट रूप से सुना था, लेकिन उसे इससे कोई डर या शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ। इसलिए उसने और दूसरों ने सोचा कि यह चीख किसी ऐसे व्यक्ति की होगी जिसने अभी अभी कोई सफलता हासिल की है या मानव रूप में विकसित हुआ है। हालांकि अब क्यूया के शब्दों से उसे समझ में आ गया कि यह चीख बर्फीले गौरैय जनजाति के संरक्षक की ही थी। लगता है बर्फीले गौरैय जनजाति ने इस मामले को छुपाया है। भगवान का शुक्र है कि हम क्रिको के बर्फीले गौरैय जनजाति पर हमला करने के विचार से सहमत नहीं हुए, अन्यथा हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता। क्रिको के विचार के प्रति अपने विरोध से ग्रोरोथ ने राहत की सांस ली और अचानक गंभीर हो गया। मुझे इस आपातकालीन बैठक में 2 बातें घोषित करनी है। जेके ने अपनी सीट से हटते हुए अपने कबीले के बुजुर्गों के चेहरों की ओर देखा, जिनके चेहरों पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखें बुद्धिमत्ता से भरी थीं। हालांकि युवा पीढ़ी में बहुत कम जागृति थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आइस स्पैरो पूरी तरह से शक्तिहीन है। आइस स्पैरो जनजाति के लिए सारी शक्ति पुरानी पीढ़ी और उनके गुप्त ट्रम्प कार्ड उनके जनजाति के संरक्षक से आती थी। जेके की बातें सुनकर आइस स्पैरो के सभी बुजुर्गों ने उस पर पूरा ध्यान दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके बड़े बुजुर्ग उन्हें केवल कुछ सामान्य मुद्दों के लिए आपातकालीन बैठक के लिए नहीं बुलाएंगे। पहला कारण बताने से पहले मुझे जवाब दो, महान बुजुर्ग। जेके ने अपने कबीले के बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा, पिछले कुछ दिनों से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप उस महान बुजुर्ग को कैसे जानते हैं? उसके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय सभी बुजुर्गों में से सबसे अधिक झुर्रियां वाले पहले बुजुर्ग ने आश्चर्य से पूछा। इसी तरह बाकी बुजुर्ग भी एक दूसरे की ओर देखकर समझ गए कि पिछले कुछ दिनों से केवल वे ही राहत महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि सभी बुजुर्ग ऐसा ही महसूस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब कियारा नहीं रही और उसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद किया है। अपनी राहत की भावना का कारण बताते हुए जेके ने स्पैरो की ओर इशारा किया, जो अजाक्स के पीछे बैठा था। क्या वास्तव में ये बहुत अच्छा है? आखिरकार वो घमंडी कुतिया मर गई। किया और बाकी बुजुर्ग ये सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें अंततः अपनी राहत भरी भावना का कारण समझ में आ गया था, क्योंकि कियारा की मृत्यु के बाद उन्हें नियंत्रित करने वाली सील गायब हो गई थी। वह है। अपनी उत्साहित चीखें निकालने के बाद बुजुर्गों ने खुद को शांत किया और गौरैया की ओर इशारा करते हुए अपने बड़े बुजुर्ग से पूछा। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, उनके बड़े बुजुर्ग ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, वह हमारी ही जनजाति में पैदा हुई है। ये शब्द सुनकर सभी बुजुर्गों ने अपनी भौहें उठाईं। हालांकि वे जानते थे कि वह भी एक पाताल लोक की बर्फीली गौरैया थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह उनकी जनजाति से है, क्योंकि उन्होंने अपनी जनजाति में कभी किसी ऐसे व्यक्ति को न तो देखा था और न ही सुना था जिसका रक्तवंश बहुत शुद्ध हो। खांसी, बड़े बुजुर्ग ने हल्के से खांसते हुए सभी बुजुर्गों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और फिर आगे बोले, वह एलिन की बेटी है। जब उसने ऐसा कहा तो बड़े बुजुर्ग ने उदास चेहरे के साथ कहा और कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। वास्तव में वह छोटी एलिन की बेटी है। वह तो पहले से ही इतनी बड़ी हो गई है। सभी बुजुर्ग एक बार फिर बड़े बुजुर्ग की बात सुनकर चौंक गए और जल्दी से गौरैया की ओर देखने लगे। जब उन्होंने उसकी ओर देखा तो उनके चेहरों पर चिंता, स्नेह, शर्मिंदगी और अन्य मिश्रित भाव थे। ये सभी अभिव्यक्तियां स्पैरो के साथ उनके व्यवहार के कारण थीं, जब वह 3 जनजातियों के बीच प्रतियोगिता हार गई थी, जो अप्रत्यक्ष रूप से उनके अभिमानी जनजाति नेता द्वारा मजबूरन हार गई थी। हालांकि केरा ने उन्हें स्पैरो के साथ ठंडा व्यवहार करने को कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे गलत नहीं थे। एक बच्चे के लिए जो अब तक एक खुशहाल जीवन जी रहा था और अचानक सब कुछ बदल गया, वह बच्चा पागल हो जाएगा।
इसलिए उन्हें स्पैरो से माफी मांगने में भी शर्म आ रही थी। मुझे पता है कि सभी ने ऐसा व्यवहार क्यों किया और मैं आप सभी को माफ करता हूँ। स्पैरो ने पहले ही उनकी आंतरिक भावनाओं को भांप लिया और उन्हें माफ कर दिया। धन्यवाद बच्चे, हमें माफ करने के लिए धन्यवाद। सभी बुजुर्गों ने उसके बड़े दिल के लिए उसे धन्यवाद दिया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। अचानक ही बैठक कक्ष में सन्नाटा छा गया। ठीक है। चूंकि उसने आप सभी को माफ कर दिया है, तो मैं इस आपातकालीन बैठक का अपना दूसरा कारण बताता हूँ। जेके ने उस चुप्पी को तोड़ा और अपने बुजुर्गों की ओर देखा जिनकी आंखों में अभी भी आंसू थे और उनका दिल अंदर से बुरी तरह कांप रहा था। सभी बुजुर्गों ने अपना सिर हिलाया और जेके के भाषण जारी रखने की प्रतीक्षा करने लगे। चूंकि हमारे लिए कोई जनजाति नेता नहीं है, इसलिए मैं स्पैरो को हमारी नई जनजाति नेता घोषित करना चाहता हूं। जेके ने धीरे से अपने शब्दों को पूरा किया और अपने बुजुर्गों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की। घटनाओं की गति बढ़ाना। इसलिए जब उन्होंने ये शब्द कहे, तो उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन उनके हर एक शब्द में गंभीरता थी, जिससे सभी अन्य बुजुर्गों को पता चल गया कि सबसे बड़े बुजुर्ग इस मामले को लेकर बहुत गंभीर थे। एक बार फिर मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। बर्फीले गौरैया जनजाति के सभी उच्च वर्ग के लोगों के चेहरों पर हैरानी और आश्चर्य के भाव थे, क्योंकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। चूंकि उसने केरा को मार डाला है, इसलिए उसे जनजाति नेता बनने का अधिकार है और उसके उच्च वंश और उपस्थिति को भी नहीं भूलना चाहिए। फिर भी उनमें से लगभग सभी ने तुरंत अपने भाव दबा लिए और सिर हिला दिया, जैसे उन्हें इससे कोई समस्या नहीं है। चूंकि स्पैरो का रक्त वंश 100% शुद्ध था और दिखने में भी उनके पहले पूर्वज जैसा ही था, इसलिए किसी को भी एक बात को छोड़कर कोई समस्या नहीं थी। एकमात्र बात जिसने उन्हें स्पैरो को पूर्ण समर्थन देना बंद करने पर मजबूर किया, वह ये थी कि वह एक मानव से एक अनुबंधित आत्मिक जानवर बन गई थी। क्या मुझे एक बार फिर अपने बुलाए हुए हृदय की शपथ लेनी चाहिए? अजाक्स ने आह भरी और शपथ लेने के लिए तैयार हो गया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, महान बुजुर्ग ने अपनी साधना शक्ति जारी कर दी। क्या आप हमारे इस छोटे बच्चे का चरित्र नहीं जानते? क्या आप भूल गए कि कैसे उसकी मां ने हमें बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान गंवा दी? इसके अलावा उसकी रक्त रेखा अधिक शुद्ध है और वह लगभग हमारे पूर्वज जैसी दिखती है। अपने सभी कबीले के बुजुर्गों को डराने के बाद जेके ने लगातार एक के बाद एक ऐसे वाक्य कहे जिससे सभी बुजुर्ग शर्मिंदा हो गए। महान बुजुर्ग ने जो कहा था वह बिल्कुल सच था। सभी बुजुर्गों के दिल में यह बात थी कि स्पाओ रब उनके कबीले के किसी भी व्यक्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहां तक कि जब पूरी जनजाति द्वारा उसे धमकाया गया, तब भी उसने कभी किसी को कोसा नहीं और न ही आई स्पैरो जनजाति से नफरत की। इसके बजाय जब बदमाशी की हदें पार हो गईं तो उसने जनजाति छोड़ दी। अपनी ईमानदार राय देने में झिझकने के लिए बड़े बुजुर्ग को क्षमा करें। सभी बुजुर्ग अपनी सीटों से उठे और स्नो और बड़े बुजुर्ग को प्रणाम किया और फिर एक स्वर में कहा, मैं स्पैरो को आई स्पैरो जनजाति का नेता बनने के लिए पूरी तरह से समर्थन करता हूं और जब तक वह जनजाति नेता के सभी कर्तव्यों से परिचित नहीं हो जाती, हम जनजाति का प्रबंधन करने में उसकी पूरी मदद करेंगे। सभा हॉल उनके शब्दों से गूंज उठा। अपने सामने का दृश्य देखकर स्पैरो अपनी खुशी के आंसू नहीं रोक सकी और रो पड़ी। अजाक्स ने जवाब में कुछ नहीं कहा, इसके बजाय उसने उसके सिर को थपथपाया और बर्फ गौरैया जनजाति के उच्च वर्ग की ओर देखते हुए कहा, अब से शिक्साटो के जंगलों में 3 जनजातियों को एक दूसरे के साथ कोई समस्या नहीं होगी और उन्हें सभी शक्तिशाली अविकसित आत्मा जानवरों को खत्म करने के लिए एक साथ काम करना होगा। चूंकि सभी ने स्पैरो को अपने नए जनजाति नेता के रूप में स्वीकार कर लिया था, इसलिए अजाक्स ने अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। अग्नि कोवा जनजाति के उच्च वर्ग की तरह बर्फ गौरैया जनजाति के उच्च वर्ग को भी पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन अंततः उन्हें विश्वास हो गया कि यह मानव कोई सामान्य प्राणी नहीं है। तो मैं जनजाति के सामने इसकी घोषणा करूंगा। अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के बाद महान बुजुर्ग जेके ने स्पैरो को देखते हुए कहा। बाकी सभी बुजुर्गों ने सिर हिलाकर बड़े बुजुर्ग की बात पर सहमति जताई। जल्द ही उन्होंने आई स्पैरो जनजाति के सभी विकसित जनजाति सदस्यों को इकट्ठा किया और अपने नए जनजाति नेता की घोषणा की। उन्होंने यह नहीं बताया कि स्पैरो उनकी पुरानी जनजाति का सदस्य था, जिसे उनके द्वारा धमकाया गया और जनजाति छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उसके वंश और रूप के कारण स्पैरो का कोई विरोध नहीं है। अजाक्स को अच्छा महसूस हुआ जब सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। अब केवल एक ही काम बचा है, वो है हॉक जनजाति में वापस जाना और क्वेरेक से स्नो के उनके जनजाति नेता बनने की घोषणा करवाना। अजाक्स आई स्पैरो जनजाति में ज्यादा समय तक नहीं रहा क्योंकि उसके पास 5 तत्वों की दुनिया में रहने के लिए सिर्फ एक दिन बचा था।
इसलिए वह उससे पहले अपनी छोटी दुनिया को खत्म करना चाहता था। स्पैरो, यहीं रहो और बड़े बुजुर्गों और दूसरे बुजुर्गों की मदद से इस बर्फ के गौरैया कबीले पर अच्छी तरह से राज करो। साथ ही रॉथ और स्नो को जीतने में मदद करना मत भूलना। बर्फ के गौरैया कबीले को छोड़ने से पहले अजाक्स ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जवाब में स्पैरो ने रोते हुए अपना सिर हिलाया। चूंकि वह अजाक्स से अलग हो रही थी, इसलिए उसे बुरा लग रहा था। हालांकि वह जानती थी कि अजाक्स को जल्द ही 5 तत्वों की दुनिया छोड़नी होगी। रो मत गौरैया, मैं तुमसे मिलने के लिए अक्सर यहाँ आऊंगा। इसलिए खेती करो और शक्तिशाली बनो। अजाक्स ने बर्फ गौरैया जनजाति को छोड़ने से पहले उसे समझाने में कुछ समय लिया। महान एल्डर ग्रारोथ, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आप अग्नि जनजाति में वापस जा सकते हैं। चूंकि वह बर्फ गौरैया जनजाति के लिए आया था, इसलिए वह शांतिपूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। अजाक्स ने मुस्कुराते हुए ग्रैंड एल्डर से कहा। उसने बड़े भाई के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की और रावेत की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें वह सब याद है जो मैंने कहा था? हाँ गुरु, साधना करो, शक्तिशाली बनो और साथ ही 5 तत्वों की दुनिया में जाने से पहले शिक्साटो के जंगलों पर विजय प्राप्त करो। रावेत ने विनम्रता से अजाक्स को उत्तर दिया। अच्छा, वह रावेत के रवैये से संतुष्ट था और उसने सबकी ओर देखा और उनसे अलग हो गया। गोधूली, बाहर आओ। अलग होने के बाद अजाक्स ने गोधूली के विनाशकारी ड्रैगन को बुलाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और स्नो के साथ वे हॉक जनजाति की ओर उड़ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्पैरो का जनजाति नेता का पद मेरे अन्य 2 अनुबंधित आत्मिक जानवरों की तुलना में इतना आसान था। बाज जनजाति की ओर उड़ते समय अजाक्स ने बर्फ के गौरैया जनजाति में घटित घटनाओं को याद करते हुए हंसी उड़ाई, जो बहुत जल्दी घटित हुई। कुछ ही समय में अजाक्स और अन्य लोग हॉक जनजाति के पास पहुंच गए। एल्डर क्वेरेक से बात करने के बाद उन्होंने जल्दी से जनजाति नेता के घर के सामने भीड़ इकट्ठा कर ली। नमस्ते मेरे प्यारे जनजाति सदस्यों, मैं स्नो को हमारे जनजाति नेता के रूप में घोषित कर रहा हूं। जब तक वह अपने जनजाति नेता के कर्तव्यों को संभालने में कुशल नहीं हो जाती, मैं उसकी मदद करूंगा। अन्य 2 जनजातियों के विपरीत, हॉक जनजाति ने उनकी राय पूछने के बजाय सीधे स्नो को जनजाति नेता के रूप में घोषित किया था। हम अजाक्स क्वेरेक द्वारा जनजाति के अधिकांश सदस्यों की राय लिए बिना सीधे जनजाति नेता की घोषणा करने के तरीके से उलझन में था और उसे लगा कि इससे परेशानी पैदा होगी। हालांकि उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि सभी जनजाति सदस्यों के चेहरों पर उत्साह के भाव थे, जिससे अजाक्स ने राहत की सांस ली। जब बात स्नो की आती है तो हमारे जनजाति के सदस्यों को कोई चिंता नहीं होती है और इसके अलावा वे हमारे जनजाति नेता पर कितना विश्वास करते हैं, इस पर भी विश्वास करते हैं। अजाक्स के भ्रमित चेहरे को देखते हुए क्राइल ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ समझाया। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। इसके अलावा अजाक्स और स्नो ने कई बार अपने कबीले को बचाया था, जिससे यह विश्वास और बढ़ गया कि स्नो उन्हें और उनके कबीले को गौरव की ओर ले जाएगा। इसलिए जब उन्हें पता था कि स्नो एक मानव के लिए अनुबंधित आत्मिक जानवर थी, तब भी उन्होंने उसका विरोध नहीं किया क्योंकि उन्हें अजाक्स और स्नो पर विश्वास था। डिंग, 5 तत्वों की दुनिया में सफलतापूर्वक पैर जमाने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, शिक्साटो के जंगलों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करें और मेजबान के लिए एक विशेष पुरस्कार होगा। हम अचानक अजाक्स को सिस्टम से 2 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनसे वह आश्चर्यचकित हो गया। हालांकि उसका ध्यान दूसरी अधिसूचना पर था, जिसमें कहा गया था कि उसे विजय अभियान पूरा करने के लिए एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। NO12BIN.CO। डिंग, तीनों जनजातियों ने संपत्ति अनुभाग में योगदान दिया था और तीनों जनजातियों के सभी जनजाति सदस्य अपने जनजाति नेता के समान सम्मान देते थे। जब वह विशेष पुरस्कार के बारे में उत्साहित था, तो अजाक्स को एक और सिस्टम अधिसूचना प्राप्त हुई, जिसने उसे उपयोगकर्ता इंटरफेस में गुण अनुभाग को देखने के लिए प्रेरित किया। डिंग, गुण, निम्न स्तरीय अग्नि आत्मा पत्थर की खान X1, जनजातियां X3। उस अनुभाग में जनजातियों के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी और अजाक्स जांच करने में बहुत आलसी था, क्योंकि वह पहले से ही तीनों जनजातियों के बारे में सब कुछ जानता था। सब लोग, आज रात हमारे नए कबीले के नेता के सम्मान में एक दावत होगी, इसलिए सभी लोग आएं और जी भरकर आनंद लें। स्नो को हॉक जनजाति का नया जनजाति नेता बनाने में सफलता प्राप्त करने के बाद पुराने जनजाति नेता क्वेरेक ने अपने अंतिम शब्दों के साथ सभा का समापन किया। उन शब्दों को सुनकर हॉक जनजाति के सभी जनजाति सदस्य उत्साहित थे और दावत का इंतजार नहीं कर सके। जल्द ही हॉक जनजाति के सभी सदस्य वहां से चले गए और अपने घरों और कामों पर वापस चले गए। इसी प्रकार बाज जनजाति के उच्च वर्ग के लोग भी जनजाति नेता के घर वापस लौट आए।
अजाक्स, स्नो, चलो जनजाति नेता के कमरे में चलते हैं। जब अजाक्स स्नो के साथ अपने कमरे में लौटने वाला था, क्वेरेक ने उनसे जनजाति नेता के कमरे में उसके पीछे आने को कहा। जरूर, बड़े क्वेरेक, अजाक्स भी अन्य दो जनजातियों के बारे में कुछ कहना चाहता था। इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे क्वेरेक के पीछे चला गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। बड़े क्वेरेक, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने योजना बनाई थी। सभी 3 जनजातियां मेरे 3 अनुबंधित आत्मा जानवरों के नियंत्रण में हैं। अजाक्स ने क्वेरेक की प्रतीक्षा नहीं की और तुरंत पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं के बारे में बताया। अच्छा, यदि हम एकजुट हैं तो अन्य शक्तिशाली क्षेत्रों के साथ समान स्तर पर खड़े होने की अधिक संभावनाएं होंगी। क्वेरेक को झटका या आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उन्हें अजाक्स पर भरोसा था कि वह उस कार्य को आसानी से पूरा कर सकता है। इसलिए जब एक पूरा क्षेत्र एकजुट हो जाता है तो उसके पास अन्य बड़े क्षेत्रों की एकल जनजाति के बराबर या उससे भी अधिक शक्ति होगी। फिर भी अजाक्स और क्वेरेक अभी तक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रों में प्रवेश करने की योजना नहीं बना रहे थे। स्नो, यहाँ आओ और इसे ले लो। उसके बाद क्वेरेक ने स्नो को आगे आकर एक चमकता हुआ पंख लेने के लिए कहा जो केवल एक हथेली के आकार का था। स्नो ने पहले अजाक्स की ओर देखा और अजाक्स की पुष्टि प्राप्त करने के बाद पंख ले लिया। ये हमारी लाइटनिंग हॉक जनजाति का प्रतीक चिन्ह है। इसकी मदद से आप पूरी हॉक जनजाति के हर स्थान पर जा सकते हैं और उन प्राचीन मैदानों पर भी जा सकते हैं जहां 3 जनजातियों की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। पंख लेने के बाद क्वेरेक ने पंख के उपयोग के बारे में बताना शुरू किया। अजाक्स, मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए कुछ है। ये कहते हुए क्वेरेक ने अपने अंतरिक्ष वलय से छोटा बैंगनी रंग का सिक्का निकाला और अजाक्स की ओर फेंक दिया। इस सिक्के के सभी प्रभावों का पता लगाओ और जब तुम सभी प्रभावों को समझ लोगे तो हम बड़ी दुनियाओं में जाएंगे। क्वेरेक ने अजाक्स के हाथ में सिक्के को देखा और उससे शून्य तोड़ने वाले के अन्य प्रभावों के बारे में पता लगाने को कहा। हम सच में। अजाक्स अपने हाथों में पौराणिक ग्रेड कलाकृति देखकर हैरान रह गया क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि क्वेरेक उसे ये दे देगा। हाँ, चूंकि आप अप्रत्यक्ष रूप से इस जनजाति के नेता हैं, मुझे विश्वास है कि आप हमारा ख्याल रखेंगे। भले ही स्नो जनजाति का नेता था, लेकिन आखिरकार अजाक्स तीनों जनजातियों का मूल नेता था। इसलिए क्वेरेक ने पूरी तरह से अजाक्स पर विश्वास करने का फैसला किया ताकि वह अन्य 2 जनजातियों की तुलना में उनके जनजाति का अधिक पक्ष ले सके। धन्यवाद, मैं जल्द ही इस सिक्के के सभी प्रभावों के बारे में पता लगा लूंगा। अजाक्स ने क्वेरेक को धन्यवाद दिया और अपनी आत्मा चेतना से अपने अवतार को बुलाने से पहले एक पल के लिए सोचा। एड्स बाय पब फ्यूचर। बड़े क्वेरेक, वह मेरा अवतार है। इसलिए मेरे पंचतत्वीय संसार से चले जाने के बाद यदि आपके पास मुझे बताने के लिए कोई महत्वपूर्ण समाचार है तो उसे बताएं और मैं इसके बारे में जान जाऊंगा। अजाक्स ने अपने अवतार के बारे में संक्षेप में कहा। अजाक्स के सामने बैंगनी रंग के बालों वाले प्राणी को देखकर क्वेरेक ने सबसे पहले अपनी आंखें रगड़ी और जब उसे यह पता चला कि वह प्राणी असली है तो उसने अजाक्स की ओर आश्चर्य से देखा। बहुत से लोग केवल उन गुर्रियों के बारे में जानते हैं जिनका उपयोग खुद को क्लोन करने के लिए किया जाता था, लेकिन बहुत कम लोग अवतारों के बारे में जानते थे क्योंकि सामान्य दुनिया में उन्हें खोजना असंभव था क्योंकि वे केवल बड़ी दुनिया में ही उपलब्ध थे। यहां तक कि अभिनंदित दुनिया में भी उन्हें खोजना बहुत दुर्लभ था। तो क्वेरेक, जो अवतारों के बारे में जानता था, हैरान रह गया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे और वह चुप रहा। मुझे लगता है यह मेरे बाज जनजाति के लिए सौभाग्य की बात है कि उसे अजाक्स जैसा कोई व्यक्ति मिला है। मुझे उम्मीद है कि वह शक्तिशाली बनेगा और मेरी जनजाति और 5 तत्वों की दुनिया को गौरव की ओर ले जाएगा। क्वेरेक ने मन ही मन सोचा और आशा की कि अजाक्स शक्तिशाली बनेगा और समय से पहले नहीं मरेगा। किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का सबसे बड़ा नुकसान क्या था? यह था कि उन्हें शक्तिशाली बनने और प्रतिभा का पूरा उपयोग करने के लिए समय की आवश्यकता थी। समय के बिना शक्तिशाली साधकों की नजर में एक देव स्तर की प्रतिभा भी चींटी की तरह होगी। इसलिए क्वेरेक को पूरी उम्मीद थी कि अजाक्स असमय मरे बिना ही शक्तिशाली बन जाएगा। बड़े क्वेरेक, ये मेरी योजनाएं हैं। जल्द ही अजाक्स और क्वेरेक ने 1 घंटे से अधिक समय तक शिक्साटो के जंगलों पर विजय पाने के बारे में विस्तृत चर्चा की। अपनी चर्चाओं में अजाक्स ने कई बार कहा कि तीनों जनजातियों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी वे सफल हो सकेंगे। ठीक है अजाक्स, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। क्वेरेक को लगा कि अजाक्स की बात में कोई गलती नहीं थी और उसने अपना सिर हिलाया। हालांकि अचानक उसने कुछ सोचा और पूछा, तुम 5 तत्वों की दुनिया कब छोड़ रहे हो? हालांकि क्वेरेक को यह नहीं पता कि अजाक्स 5 तत्वों वाली दुनिया को कैसे छोड़ेगा, लेकिन उसने कभी इसके बारे में पूछने के बारे में नहीं सोचा और केवल ये पूछा कि वह कब जा रहा है। कल। अजाक्स ने एक शब्द में उत्तर दिया और क्वेरेक ने उसके उत्तर पर अपना सिर हिलाया।
डिंग, शून्य तोड़ने वाला बर्फ पर प्रतिक्रिया कर रहा है। बर्फ के करीब जाओ। अचानक अजाक्स के दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसने उसे चौंका दिया। 5 तत्वीय दुनिया में परिवर्तन। क्या हो रहा है? यद्यपि सिस्टम के विचार के कारण अजाक्स को कुछ अंदाजा था, फिर भी वह क्वेरेक के साथ बड़बड़ाया, जो अजाक्स से भी अधिक हैरान था। क्योंकि वह सिक्का 50 वर्षों से अधिक समय तक उनके पास रहा था और जब क्वेरेक ने अपनी ज्ञात अनेक विधियों से प्रयोग किया, तब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक क्षण रुको, एल्डर क्वेरेक, अजाक्स ने क्वेरेक से रुकने को कहा। उसके बाद वह अपने हाथों में चमकता हुआ सिक्का लेकर स्नो की ओर बढ़ा। स्नो की ओर बढ़ते उसके प्रत्येक कदम के साथ सिक्का और भी अधिक चमकने लगता था, जिससे किसी अज्ञात कारण से अजाक्स का हृदय उत्साहित हो जाता था। डिंग, एक पौराणिक श्रेणी की कलाकृति स्नो को अपना स्वामी मानना चाहती है। क्या आप स्नो को उसे अपना स्वामी मानने की अनुमति देते हैं? जब वह स्नो से केवल एक कदम की दूरी पर था, तो सिक्का और भी अधिक चमकने लगा, जिससे वह और क्वेरेक कुछ भी देखने में असमर्थ हो गए। हालांकि उस चमकदार रोशनी के बीच एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसके दिमाग में आया, जिसने उसके दिल को उत्साह से लगभग विस्फोट कर दिया। चूंकि कोई हथियार या कलाकृति पौराणिक स्तर तक पहुंच जाती थी, इसलिए वे अपनी आत्मा के साथ साथ अपनी चेतना भी बना लेते थे। हालांकि जब वही हथियार या कलाकृति पौराणिक श्रेणी में पहुंच जाती है, तो कोई नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि पौराणिक श्रेणी के हथियारों या कलाकृतियों के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि पौराणिक श्रेणी की कलाकृतियों या हथियारों के बारे में कोई अभिलेख नहीं है, लेकिन यह संभव है कि मनुष्यों और राक्षसों के बीच महान युद्ध से पहले अतीत में उनमें से कई थे। अजाक्स ने अपने दिमाग में सोचा और जानना चाहा कि एक पौराणिक कलाकृति की तुलना में एक पौराणिक श्रेणी की कलाकृति के क्या लाभ थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, मैं अनुमोदन करता हूं। फिर भी उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा और शीघ्रता से सिस्टम को जवाब दिया। डिंग, शून्य तोड़ने वाले और बर्फ के बीच एक बंधन का निर्माण। कृपया प्रतीक्षा करें। जैसे ही उन्होंने स्वीकृति दी, उनके दिमाग में एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसमें उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा गया। उस सूचना के साथ ही सिक्के से कुछ बिजली की चिंगारियां निकलकर स्नो में प्रवेश कर गईं। बिजली की छोटी छोटी चिंगारियां एक एक करके लगातार स्नो के शरीर में प्रवेश कर रही थीं। इस प्रक्रिया को समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगा। डिंग, एक पौराणिक स्तर की कलाकृति के साथ सफलतापूर्वक बंधन बनाने के लिए मेजबान के आत्मिक जानवर को बधाई। क्या ये खत्म हो गया? अचानक वह तेज रोशनी जो उनकी दृष्टि को चौंधिया रही थी, हवा में गायब हो गई, जिससे अजाक्स और क्वेरेक को ठीक से देखने के लिए अपनी आंखें रगड़नी पड़ी। अपनी आंखें मलने के बाद उन्होंने जिज्ञासा से सिक्के को देखा। हालांकि जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी, स्नो के सामने हवा में मंडराता हुआ सिक्का एक बार फिर चमक उठा, जिससे वे एक पल के लिए अंधे हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग, 5 तत्वों की दुनिया और मानव दुनिया तथा कई अन्य छोटी दुनियाओं के बीच एक छोटी सी कड़ी बन गई है। शून्य भंजक की कुछ रहस्यमयी शक्ति के कारण सभी छोटे विश्व जो पंचतत्वीय विश्व से एक कमजोर कड़ी द्वारा जुड़े हुए हैं, अब समय की गति से संपन्न हो गए हैं। डिंग, अधिकांश छोटी दुनियाओं में एक ही समय की गति होती है। उन दुनियाओं में 1 घंटा 5 तत्वों की दुनिया में एक दिन के बराबर होता है। इसलिए 5 तत्वों की दुनिया की समय की गति अन्य छोटी दुनियाओं के समान होगी। इस सिक्के ने क्या किया? क्यों? इसने समय अवधि क्यों बदल दी? अजाक्स पहले तो चिंतित हो गया और फिर उसने अपने सिर को जोर से हिलाया, क्योंकि उसे अभी भी समझ में नहीं आया था कि 5 तत्वों की दुनिया में समय की गति अचानक क्यों बदल गई थी। हालांकि वह एक बात को लेकर आश्वस्त था। बर्फ के सामने रखे सिक्के का समय परिवर्तन से कुछ संबंध था। इस कलाकृति में 5 तत्वों की दुनिया की संपूर्ण समय गति को बदलने की शक्ति कैसे हो सकती है? अजाक्स के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि सिक्के में कुछ और भी है। क्या हुआ, अजाक्स? क्वेरेक ने शून्य तोड़ने वाले से आने वाली तेज रोशनी के कारण कुछ समय के लिए अपनी दृष्टि खो दी थी। इसलिए जब उसकी दृष्टि वापस आई, तो उसने देखा कि अजाक्स के चेहरे पर चिंता का भाव था और उसने उससे पूछा, कुछ नहीं, ये तो बस। डिंग, 5 तत्वों की दुनिया में समय की गति में अचानक परिवर्तन के कारण मेजबान लगभग अपने प्रवास के अंत तक पहुंच गया है। कृपया तैयार रहें कि मेजबान को 5 मिनट में वापस मानव दुनिया में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जैसे ही अजाक्स को अपनी चिंता का कारण बताने में कठिनाई हो रही थी, सिस्टम ने उसे एक और झटका दे दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर भी उसने अपने सदमे को दबा लिया और आगे कहा, बस इतना है कि मुझे कुछ ही मिनटों में इस पंचतत्वीय दुनिया को छोड़ना है।
अजाक्स एक क्षण के लिए रुका और बोला, तो बड़े क्वेरेक, कृपया स्नो और अन्य लोगों की मदद करें और यदि कोई महत्वपूर्ण बात हो तो कृपया मेरे अवतार से कहें। स्नो के साथ जनजाति नेता के कमरे से बाहर निकलने से पहले अजाक्स ने क्वेरेक को जल्दी से अपने अंतिम निर्देश दिए। क्या हो रहा है? लगता है कि कलाकृति सक्रिय हो गई है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि समय में थोड़ा बदलाव आ गया है। उसी समय पंचतत्वीय दुनिया के विभिन्न स्थानों में सभी शक्तिशाली व्यक्ति जो एकांत साधना में थे, अपनी नींद से जाग उठे, उसी समय जब अजाक्स को सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ। यद्यपि कई लोग अभी भी अंधकार में थे, परंतु कुछ पुराने राक्षस आंखें बंद करने से पहले ही इसका अनुमान लगाने में सक्षम हो गए और अपनी साधना में वापस लौट आए। कुछ शक्तिशाली राक्षस तो ऐसे भी थे जिन्होंने समय की गति में परिवर्तन को भी भांप लिया था, जिसे पंचतत्व जगत के निवासी के लिए जान पाना लगभग असंभव था। हालांकि वे बुरे राक्षस प्रकृति के प्रति बहुत संवेदनशील थे और उन्होंने इसे तुरंत भांप लिया। उन्होंने केवल कुछ सांसों के लिए अपनी आंखें खोली और इसके बारे में चिंता करना बंद कर दिया और अपनी साधना में वापस लौट गए। स्नो, मेरे पास 5 तत्वों की दुनिया में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जनजाति नेता के कमरे से बाहर आने के बाद अजाक्स और स्नो उसके कमरे में चले गए, इससे पहले कि अजाक्स स्नो से बात करता। दुखी मत हो, मैं जल्द ही फिर आऊंगा। मेरी योजना का पालन मत करो और विजय अभियान को पूरा करने में कोई जल्दी नहीं है, इसलिए कोई अनावश्यक जोखिम मत लो। अजाक्स ने उसे भावनात्मक लहजे में लगातार निर्देश दिए। हालांकि स्नो अजाक्स के सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन वह अपने आंसू नहीं रोक सकी और रोने लगी। ये केवल एक अस्थायी अलगाव है। मैं 1 या 2 महीने में फिर से वापस आऊंगा। इसके अलावा उस सिक्के का ख्याल रखना। वापस आने के बाद मैं इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करूंगा। इसके अलावा, चूंकि तुम इसके स्वामी हो, इसलिए तुम इसके प्रभावों का पता लगाने का भी प्रयास कर सकते हो। अजाक्स ने स्नो के हाथों में सिक्के को देखा, हालांकि वह शून्य तोड़ने वाले के प्रभावों का मूल्यांकन करने की हिम्मत नहीं कर पाया। जल्द ही सिस्टम द्वारा दिए गए 5 मिनट पूरे हो गए और अजाक्स के सामने एक पोर्टल प्रकट हुआ। पोर्टल का दूसरा भाग पूरी तरह से पेड़ों और छोटी झाड़ियों से भरा हुआ था। ठीक है, स्नो, जल्द ही मिलते हैं। अजाक्स को यह भी कहा गया था कि वह अपने अनुबंधित 3 आत्मिक जानवरों को 5 तत्वों की दुनिया में छोड़ दे, लेकिन शक्तिशाली बनने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा और फिर वह हत्यारे संप्रदाय पर अपना बदला पूरा कर सकता था। हालांकि स्नो को रोते हुए देखकर उसका दिल दुख रहा था, फिर भी उसने अपनी भावनाओं